हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो आज हम बात करेंगे ड्रॉप। बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछ रहे थे कि भैया ड्रॉप करना सही ऑप्शन है कि नहीं। बहुत सारे भाई मेरे पूछ रहे थे कि ड्रॉप करना सही ऑप्शन है कि नहीं। भैया मैंने नाटा क्वालिफाई नहीं किया है, मैं ड्रॉप करूं या फिर मैं बीटेक में किसी और स्ट्रीम में एडमिशन ले लूं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो सबसे रेयर क्वेश्चन मेरे को दिखा, जो सबसे ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया मैंने नाटा क्वालिफाई नहीं किया था। तो मैंने नाटा क्वालिफाई नहीं किया था तो बताओ भैया मैं ड्रॉप लेकर के 1 साल नाटा की तैयारी करूं या फिर मैं किसी और स्ट्रीम में एडमिशन ले लूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था बच्चों का। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भैया मेरे को सही मार्क्स आए हैं नाटा में, मैंने नाटा क्वालिफाई कर लिया है, क्या मैं एक किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, उसके बाद मैं तैयारी करता हूँ जेईई मेन पेपर 2 का। अगर मेरे को निकल जाता है तो मेरा 1 साल भी बर्बाद नहीं होगा और मैं किसी पार्टिकुलर अगर मेरे को अच्छा मार्क्स मिलता है तो फिर मैं एनआईटी और एसपीए में नेक्स्ट ईयर एडमिशन ले लेता हूँ। तो ये भी एक क्वेश्चन थे बच्चों के। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि भैया मेरा नाटा क्वालिफाई है, सब चीज़ सही है, फिर भी मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ, मैं इस साल पूरा जम के मेहनत करना चाहता हूँ आर्किटेक्चर के पीछे, तो उससे मेहनत करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभी अभी आर्किटेक्चर के बारे में सोचा है, तो उन बच्चों को भी क्वेश्चन आ रहे थे, उन्हें भी 12th के बाद वो 1 साल का ड्रॉप लेकर के फिर किसी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो ये 4-5 टाइप ऑफ कॉलेज बच्चे हैं, ठीक है। इनके बारे में I can feel how I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने सोच के रखा है कि मेरे को नाटा मतलब मैंने नाटा क्वालिफाई नहीं किया है तो मैं किसी और स्ट्रीम में एडमिशन ले लेता हूं या फिर मैं ड्रॉप कर लेता हूं। उन बच्चों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रीम, दूसरा स्ट्रीम चुन लेना, ठीक है। आप मेरे को बताओ, आपने आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, आपने रिसर्च किया, कुछ सोच के ही तो आर्किटेक्चर का कोर्स लेने का या फिर कोर्स स्टार्ट करने का या फिर जर्नी आर्किटेक्चर में एडमिशन, आर्किटेक्चर करियर चूज़ करने का कुछ सोच समझ के ही चूज़ किया होगा ना। अपने आप को पूरा ढाला आपने, अगर आपने नहीं ढाला है तब फिर आप किसी और स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हो। लेकिन आपने आर्किटेक्चर को समझा कि ये आर्किटेक्चर कोर्स कैसा है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखता है, क्या मैं इसके लिए परफेक्ट हूँ कि नहीं हूँ। अगर आप खुद को आर्किटेक्चर के लिए परफेक्ट मानते हो कि हाँ मैं परफेक्ट हूँ फॉर आर्किटेक्चर कोर्स, तो आप प्लीज़ किसी दूसरे स्ट्रीम के चक्कर में मत जाओ अगर आपने नाटा क्वालिफाई नहीं भी किया है तो। मैंने खुद नाटा क्वालिफाई नहीं किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में, मतलब फर्स्ट 2018 में मैंने खुद ड्रॉप लिया 1 ईयर का, क्योंकि मेरे को आर्किटेक्चर मतलब मेरे सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं चल पाता था। अगर मैं उसे लेकर के अपने करियर में आगे भी बढ़ता तो बहुत आगे तक नहीं चल पाता, ठीक है। इसीलिए मैंने वहीं पे अपने करियर को चेंज किया कि नहीं मैं आर्किटेक्चर करूँगा, क्योंकि ये मेरे से पॉसिबल है, क्योंकि मेरे को इसमें मज़ा आता है, मेरे को शीट बनाने में मज़ा आता है, मेरे को ड्राइंग्स करने में, मेरे को अपने माइंड को चेक करने में, हाउ क्रिएटिव आई एम, तो मेरे को उसमें अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए आर्किटेक्चर को चूज़ किया और मैंने 1 साल अपना ड्रॉप करने के बाद भी टाइम दिया आर्किटेक्चर के पीछे। तो आज मैं अपने सही जगह पे हूँ। अगर मैं सीएस या फिर सिविल या फिर कोई दूसरा ब्रांच लेकर के आगे बढ़ जाता, कितने दिन तक आगे बढ़ता, मेरे को वो चीज़ पसंद ही नहीं आती। मेरे को ड्राइंग्स वहाँ पे सीएस में ड्राइंग्स मिलता ही नहीं, मेरे को ड्राइंग करने में अच्छा लगता है, मेरे को अपने माइंड चेक करने में, हाउ क्रिएटिव आई एम, मैं बिल्डिंग्स ब्लॉक के साथ कैसे खेल सकता हूँ, मैं शेप्स के साथ कैसे गेम कर सकता हूँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पसंद है, ये चीज़ मेरा पैसन है। अगर उस पैसन को छोड़ करके मैं कोडिंग में चला जाता तो ये पॉसिबल नहीं होती ना। तो आप अपने पैसन को पहचानो। अगर आपका पैसन आर्किटेक्चर ही है तो ऑब्वियसली आप 1 साल ड्रॉप ले सकते हो। आप ड्रॉप लो और अपना प्रिपरेशन चालू करो। अगर आपको प्रिपरेशन के लिए हेल्प मेरे से चाहिए तो फिर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 10 नवंबर से चालू होने वाला है। बहुत सारे आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स पहले से हमारे फर्स्ट कोर्स में, ये सेकंड बैच है हमारा, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो ड्रॉप कर रहे हैं या फिर नाटा क्वालिफाई जिन बच्चों ने नहीं किया उनके लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस लिंक में आपको सेमिनार के डेट्स दिखा दिए गए हैं। आपके सेमिनार 10 नवंबर को है।
जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो। अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सही लिखना, ठीक है, और अपना फादर्स का नेम, सिग्नेचर सब कुछ सही लिखना, जिससे कि हम आपसे कांटेक्ट कर पाए आफ्टर सेमिनार, ठीक। तो फिल कर दो फॉर्म। अगर आपको सेमिनार में पसंद आता है या हम जो जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं वो अगर आपको पसंद आता है, हमारी खुद की सारी चीज़ें हैं, अगर आपको पसंद आता है तो ऑब्वियसली आप वो कोर्स ले सकते हो, जिससे हम आपकी 100% हेल्प कर सकते हैं कि आपका नाटा तो क्वालिफाई हो ही हो, और आप जेई मेन से किसी पार्टिकुलर एनआईटी या एसपीए में जा पाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 40% ऐसे बच्चे मेरे ग्रुप में हैं जिन्होंने इस बार एनआईटी और एसपीए में अपनी शीट बना ली है। 47% कोई छोटी चीज़ नहीं होती। आप डिटेल में देखो, आपको दिखेगा यहाँ पे 47% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस बार नाटा क्वालिफाई किया। इन बच्चों ने गाइडेंस हमसे भी लिया, बहुत लोगों से भी ली होगी, बहुत बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ मेरे से गाइडेंस लिया, बहुत बच्चों ने बहुत लोगों से भी गाइडेंस लिया, लेकिन एक ग्रुप थी ना वो ऐसी बनी हुई है। आप अगर नहीं भी कोर्स लेना चाहते फिर भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ, वहाँ पे आओगे, एक इन्वायरमेंट बनेगा तो आपका कोलैप्स होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ड्रॉप के बारे में, ठीक है। ये सारी कोर्सेज के बारे में तो हम बाद में भी बात करते रहेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ड्रॉप वाले बच्चों की बात करते हैं जो सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने नाटा क्वालिफाई कर लिया, किसी पार्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन भी लेंगे और उसके बाद क्या कि हम साथ में। अब हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे ऐसे हैं जो वो सोच रहे हैं कि हम अपना कहीं पे एडमिशन ले लें और उसके बाद जेईई मेन पेपर 2 की तैयारी करें, जिससे कि हम एनआईटी और एसपीए में सीट बना सकें। तो ऐसे बच्चों को सिर्फ एक सजेशन है मेरी तरफ से कि भैया आपका ना वर्कलोड ना दुगुना होने वाला है, ठीक है। आपका जो वर्कलोड होगा वो दुगुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बातों को समझो और उसके बाद ये डिसीजन लेना, ठीक है। एक तो आपके कॉलेज का जो वर्कलोड होगा, समझ लो कि ये 2 कॉलम है, उसके ऊपर एक लोड है। जो लोड है कि पहले हमारे कॉलेज वर्क, और मैं आपको आर्किटेक्चर में पहले से ही बता देता हूँ कि आर्किटेक्चर में वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर में तो कुछ ज़्यादा ही नंबर ऑफ शीटें रहती है। तो आपको आपके कॉलेज का भी वर्कलोड साथ में लेकर के चलना है, क्योंकि 2 पेपर आपके होने वाले, एक सेमेस्टर 1 में, एक सेमेस्टर 2 में। तो आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है, उसका भी वर्कलोड आपको साथ में लेना है। साथ में आपको अपने जेईई मेन पेपर 2 के भी 2 अटेम्प्ट्स की तैयारी करने और साथ में नाटा का भी तैयारी करना है। तो इतना पूरा प्रोग्राम बना करके ही आप ये डिसीजन लो कि ये मुझे ड्रॉप कर, मेरे को किसी पार्टिकुलर कॉलेज में, किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ और उसके साथ नाटा जेईई की तैयारी करूँ। तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इन बातों का। अगर आपसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली आप किसी पार्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, जहाँ से भी आर्किटेक्चर करोगे। इन फ्यूचर आपको 1-2 साल लग जाएंगे थोड़ा स्टैंड करने में अपने आप को 5 साल बाद, लेकिन आप सही जगह पे रहोगे। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो आप गेट क्वालिफाई कर सकते हो, आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से भी एडमिशन ले रहे हो, अगर आप इन फ्यूचर अगर गेट क्वालिफाई करते हो तो फिर आप अपना एमआर का डिग्री किसी अच्छे कॉलेज से कर लोगे, लाइक एसपीए, आईआईटीज, ऐसे कॉलेज से अपना एमआर का डिग्री आप कर लोगे, मास्टर का डिग्री कर लोगे। तो ये भी दूसरे कंडीशन के बच्चों के। तीसरे वो कंडीशन के बच्चे हैं कि जो सोच ही रहे हैं कि मेरे को ड्रॉप ही करना है, मेरे को ड्रॉप ही करना है एनआईटी एसपीए के लिए, इन सारे कॉलेजेस के लिए मेरे को ड्रॉप ही करना है। तो उन बच्चों के लिए मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे ड्रॉप ही करना है, मुझे पक्का ड्रॉप करना है, तो आपका फुल टू फोकस कहाँ होना चाहिए? या तो आपका फोकस एसपीए में होना चाहिए, या तो आपका फोकस एनआईटीज़ कॉलेजेस में होने चाहिए, या फिर सीसीए, सीपेट, सीईपीटी यूनिवर्सिटी, या फिर जामिया जैसे टॉप कॉलेजेस में आपके फोकस। क्योंकि आप अपने लाइफ का 1 साल वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जिन्होंने सोच लिया है कि मेरे को ऑब्वियसली ड्रॉप करना ही करना है, उनके लिए सीधा फोकस या तो एनआईटी रहना चाहिए या फिर एसपीए रहना चाहिए। एनआईटी और एसपीए पे अपना पूरा फोकस डाल दो, ठीक है। मैथ्स पे जितना हो सके फोकस डालो, जितना हो सके ड्राइंग्स की मेहनत करो। आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास 2 अटैम्प्ट है जिसमें, क्योंकि देखो नंबर ऑफ शीट जो है वो सिर्फ 1000 ही है। अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो अप्लाई करते हैं वो लगभग 80,000, मतलब आपको परसेंटेज समझ सकते हो 1.5%, 1.5% ही शीट है सिर्फ आर्किटेक्चर में टॉप कॉलेजेस में। अगर उसमें आपने जम के मेहनत नहीं की, क्योंकि आपने 1 साल देखा है उन सब चीज़ों को, तो आपको मेहनत करनी। अगर आप सोच रहे हो कि यार ड्रॉप करके देखते हैं, अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो फिर अगले साल किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, तो ऐसा मत कीजिए। आप अभी किसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है।
एक साल यहाँ बर्बाद कीजिएगा, जो एक साल आप ना अपने करियर पे बर्बाद कीजिएगा, ठीक है। करियर के टाइम में एक साल बर्बाद कीजिएगा। एक साल टाइम जब आप अपने करियर पे बर्बाद कर दोगे, वहाँ 5 साल के बाद वो बर्बाद करना, वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ तक NIT SPA वाले या CCA वाले बच्चे थोड़ा लेट पहुँचेंगे। वहाँ पे आप मतलब थोड़ा मेहनत करना वहाँ उस टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो आप अपने जगह पे। लेकिन आप ना देखो 11th-12th होता क्या है पहले वो समझो। 11th-12th एक ऐसा टाइम है जिसमें बच्चे स्ट्रेस लेना सीखते हैं। आप किसी फालतू एग्ज़ाम की तैयारी तो नहीं कर रहे हो, आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखा है, स्ट्रेस लेवल देखा है बच्चों के, JEE मेन और IITs वाले बच्चों के, उस स्ट्रेस लेवल के साथ आपको गुजरना पड़ेगा। आप ड्रॉप कर रहे हो, आप एक साल लेट कर रहे हो, फिर से शुरुआत कर रहे हो, आपको सब कुछ फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर उतनी मेहनत करने के लिए आप रेडी हो, आपका पूरा डेडिकेशन है कि मेरे को SPA NIT ही चाहिए, तो ऑब्वियसली आप ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं ड्रॉप करके देखता हूँ कहीं एडमिशन हो जाए ये वो नहीं, तो ऑब्वियसली आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आर्किटेक्चर प्रोसीड कर सकते हो। लेके देखना चाहते हो कि ड्रॉप ले लेते हैं, मे भी अगली बार मिला नहीं मिला तो किसी कॉलेज में, तो इस बार ही ले लो, तो फिर ड्रॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ड्रॉप मतलब एम बना लेना, और एम अचीव करने की आदत डाल लो, ठीक है। एम बना लो, डेली एम बनाओ, डेली अचीव करने की कोशिश करो, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो वीडियो को यहीं रोकता हूँ। कभी फिर इस टॉपिक पे फिर से बात कर लेंगे। लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने जो अपना नया बैच चालू किया है, जो 10 नवंबर से चालू हो रहा है, न्यू बैच। मेरा एक बैच अभी चल रहा है 22 के बच्चों के लिए। ये मेरी सेकेंड बैच है जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको उस बैच में अगर एडमिशन लेना है, आपको तैयारी करनी है नाटा और JEE मेन पेपर 2 की, ऑब्वियसली हमारे यहाँ मैथ भी होता है, सारा सब्जेक्ट होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। और हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं 10 नवंबर लास्ट चालू कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ की तैयारी के लिए ये 2-2.5 महीने नहीं काफ़ी है, ठीक है। एक फोर्स लेवल से मैथ चालू करूँगा, ठीक है, कि आपको सही टाइम मिले और सही तरीके से, मतलब आपका ऑब्वियसली फरवरी में पेपर है, तो आपके पास टाइम कितना बचा, 2-2.5 महीने टाइम है आपके पास। 2-2.5 महीने में आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा आप सोच लो, ठीक है। तो उस तरीके से आप कोर्स इनरोल कर सकते हो, ठीक है। जो भी कॉस्टिंग होगी, जो भी इस कोर्स के बारे में डेफिनेशन होगा, वो मैं आपको बता दूंगा अपने सेमिनार में बता दूंगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके गार्जियन के, आप सबके साथ आ सकते हो हमारा सेमिनार ज्वाइन करने, ठीक है। ये सारी बातें कोर्सेज के बारे में डिफ़ाइन हम सेमिनार में ही करते हैं। बाकी जितनी भी बातें मैंने ड्रॉप के वाले बच्चों की बताई, अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो ड्रॉप के डिसीजन के लिए, तो ऑब्वियसली, और जिन बच्चों का तो अगले साल देने का प्लान ही है, तो वो ऑब्वियसली अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि अभी से अगर तैयारी करोगे तो ऑब्वियसली आप खुद को NIT और SPA में पक्का पाओगे, ठीक है। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है।